हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमोक देसाई है और स्वागत है आपका मेरे चैनल मनामिकस में। और आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद ये एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आया हूँ। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, तो उसमें जो अभी करंटली जो पितृपक्ष या फिर जो श्राद्ध पक्ष चालू है, तो उसके बेसिस पे हम आज रीडिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, तो उनकी तरफ से हमें क्या गाइडेंस आ रहा है, उनकी तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स या मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो हम आज के इस वीडियो में, इस पिका कार्ड रीडिंग के वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ। तो जो पहला ऑप्शन है, वो है ये लपिस लजुली ब्रेसलेट। जो दूसरा ऑप्शन है, वो है ग्रीन जेड ब्रेसलेट। और जो तीसरा ऑप्शन है, वो है रेड कार्नेलियन ब्रेसलेट। तो आपको इसमें से जो भी अट्रैक्टिव लग रहा है, या फिर आपके मन में यहाँ पे इनमें से जो भी ऑप्शन भी आपके माइंड में आ रहा है, या फिर आपको आकर्षित हो रहा है, वो आप चूज़ कर सकते हो। या फिर आप एक 3 छोटे-छोटे पेपर्स पे चिट्स बना सकते हो 1, 2, 3 लिखकर, और उनको रैंडमली शफ़ल करके आप एक चिट वहाँ से निकाल सकते हो, और जो भी नंबर आएगा आप उसका रीडिंग आप चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे मैसेजेस भी चेक करेंगे और आपके जो ब्लेसिंग्स है वो भी चेक करेंगे, और उसके अलावा और कुछ डिटेल गाइडेंस हम एंजल कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स वगैरह में से भी हम चेक करेंगे। तो हम मिलते हैं आपके रिस्पेक्टिव रीडिंग्स में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस फर्स्ट रीडिंग में। आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1, जो कि है लैपिस लजुली ब्रेसलेट। तो रीडिंग शुरू करने के पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुशहाल हैं और आप काफ़ी अच्छे हेल्थ में हैं और सब कुछ अच्छा चले आपके लाइफ में। और हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स से आपको क्या-क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। तो आपने जो ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है लपीस लजुली, तो इसके बेसिस पे मेरा इंट्यूशन और ओवरऑल रीडिंग जो कहता है, तो कहीं न कहीं आपके लाइफ में, मतलब आपके एंसेस्टर्स के थ्रू एक तरह की एक इमोशनल हीलिंग वो आपकी तरफ भेज रहे हैं। जो भी आप इमोशनल इश्यूज़ या फिर जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही है, तो कहीं न कहीं स्ट्रेस हो सकता है या फिर कोई एंग्ज़ायटी वाले इश्यूज़ हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं वो अपनी ब्लेसिंग्स आपको भेज रहे हैं। और जब भी हम एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सिर्फ़ आपके इमीडिएट एंसेस्टर्स नहीं, ये आपके मम्मी और पापा की तरफ से दोनों साइड के एंसेस्टर्स, और वो भी अराउंड 5 टू 7 जनरेशंस पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं, तो उन सब की तरफ से ये ब्लेसिंग्स कहीं न कहीं किसी एंसेस्टर्स के थ्रू आ रही हैं। तो किसी के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ तो सबके लिए सेम हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है, किसी के लिए वो स्पिरिचुअल गाइडेंस, मतलब वो आपके स्पिरिट गाइड्स या गार्डियंस बने हुए हैं, तो वो आपको गाइड कर रहे हैं आपके स्पिरिचुअल पाथ पे। या फिर किसी को वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव पैटर्न्स कैरी करते हैं हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू, तो किसी के लिए वो इंटेलेक्चुअल पैटर्न्स है, मतलब जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, जो सोचने की एबिलिटी होती है, तो वो किसी के लिए लागू है यहाँ पे। और फॉर मतलब कुछ लोगों के लिए आप में से कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना आपकी, मतलब आप कुछ ऐसे वर्क प्रोफाइल में हैं जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशंस बहुत मैटर करती है। या तो आप टीचिंग लाइन में हो, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग हो, या फिर और कोई ऐसा कंटेंट क्रिएशन, या फिर कोई ऐसी वर्क प्रोफाइल जहाँ पे आपका काम ये है कि आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है, आपको बात करनी पड़ती है। तो वो जो एबिलिटी है वो कहीं न कहीं आपको आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग की वजह से मिल रही है। तो ये है इस आपके चॉइस के बेसिस पे। अब हम देखते हैं पहले टैरो कार्ड्स क्या देखते हैं, और ये जो आपके ओरेकल कार्ड्स हैं ये मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखे हुए हैं, तो ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको गाइडेंस क्या आ रहा है एंसेस्टर्स के थ्रू। ये कार्ड्स शफल करते वक्त मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ ये टर्म दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ लोगों के लिए या फिर काफ़ी लोगों के लिए जो आपके एंसेस्टर्स है वो आपको स्पिरिचुअली गाइड कर रहे हैं, और
वो एक अपना आपको दिशा दे रहे हैं, आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे कैसे बढ़ पाएँ। दूसरा जो चीज़ ये कार्ड ओपन करने के पहले जो मुझे इंट्यूशन से लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए वो फाइनेंशियल गाइडेंस भी प्रोवाइड करें। मतलब आप अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर आप फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, तो कहीं न कहीं आपको अपने एंसेस्टर्स के थ्रू गाइडेंस मिल रही है, लेकिन आप उनकी तरफ देख नहीं पा रहे हो या फिर वो समझ नहीं पा रहे हो या फिर उसे आप नज़रअंदाज कर रहे हो। तो कहीं न कहीं आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए आपको आपके एंसेस्टर्स की जो गाइडेंस है, वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो अभी यहाँ पे अ, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको शायद अपने एंसेस्टर्स के लिए थोड़ा बहुत कुछ हीलिंग या प्रेयर्स वगैरह करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव पैटर्न्स एंसेस्टर्स के थ्रू भी आपकी तरफ आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको इन पैटर्न्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी जब हम एंसेस्ट्रल पैटर्न की बात करते हैं, तो ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, तो जो सोचने का तरीका होता है या फिर जो कुछ सोच होती है कि फाइनेंसेस या मनी के बारे में, तो जो हमारे एंसेस्टर्स सोचते थे, अगर हम भी उसी तरह से सोच रहे हैं और वो सही नहीं है अगर हमारी सोच, तो हमें उसे बदलना पड़ेगा। तो या तो उसे हील करना पड़ेगा या फिर आपको किसी न किसी तरह से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उसको हटाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली ये बताता है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है या फिर आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इमोशनल हीलिंग स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी के लिए, तो आपकी लाइफ में कुछ लोगों की लाइफ में बहुत आप स्ट्रेस ले रहे हो या फिर आपके ऊपर बर्डन, इमोशनल बर्डन बहुत ज़्यादा है, या फिर आपकी टेंडेंसी है ओवरवर्क करने की, बहुत ज़्यादा काम अपने आप पर लेने की। तो वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि वो आपकी तरफ इमोशनल हीलिंग भेज रहे हैं, तो वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि आपके मन के थ्रू आपके माइंड में वो क्या गाइडेंस आ रहा है और उसे फॉलो कीजिए। दूसरा चीज़ कि आप ज़रूरत से ज़्यादा वर्कलोड ना लीजिए। शायद आप में से कुछ लोग की ये टेंडेंसी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा काम अपने आप पर ले लेते हैं, आप ना नहीं बोल पाते। तो वो आपको गाइड करे कि आप ना बोलना भी सीख लो, कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एक हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करना आपको सीखना पड़ेगा। तो वो एक मैसेज यहाँ से आ रहा है। तो दूसरा कार्ड ये अभी यहाँ पे ये बता रहा है कि इमोशनल हीलिंग, वापस उसी तरफ आ रहा हूँ मैं, कि कहीं न कहीं आपको इमोशनल हीलिंग जो है ना वो रिसीव करनी है। देखो वो आपको भेज रहा है हीलिंग, लेकिन आपको उसको रिसीव करना पड़ेगा। तो मतलब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसे, और एक्सेप्ट करने का मतलब ये भी होता है कि ऐसे बैठे-बैठे नहीं, तो कहीं न कहीं आप कुछ रिचुअल्स, प्रेयर्स जो करते हो, तो उसमें आप एक इंटेंशन रखो कम से कम, कि आपकी लाइफ में आपको क्या चेंजेस चाहिए। कुछ एक्शंस हमें लेने पड़ सकते हैं, कहीं पे हमें किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ सकती है, किसी से हीलिंग लेनी पड़ सकती है, या फिर खुद कोई हीलिंग टेक्निक सीख के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप अगर पहले से ही सीखे हुए तो उसे अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप उसे प्रैक्टिस करो। तो ये हीलिंग एक्टिविटी, और जैसे कुछ प्रेयर, जैसे आप अगर देख सकते हो यहाँ पे कैंडल्स वगैरह दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपको कोई रिचुअल्स, प्रेयर्स, आपको फायर से रिलेटेड कोई एलिमेंट्स, मतलब अभी फायर से मतलब कैसे, जैसे कोई हवन हो गया या फिर कोई अ, छोटे कैंडल रिचुअल्स हो गए, या फिर कोई और सिंपल रिचुअल जहाँ पे एक ऑयल लैम्प, एक सिंपल सा एक ऑयल लैम्प अगर आपको लाइट करना पड़े, या फिर उसके ऊपर आप मंत्रा चैंटिंग करें, तो ये बेसिक से बेसिक लेवल से आप कर सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी पता है कोई ऐसी मेथड्स, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप उसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी के थ्रू कुछ नहीं तो कम से कम आपके एंसेस्टर्स के लिए एक ऑयल लैम्प, ये जो अभी पीरियड चालू है, या फिर राउंड द ईयर भी आप उनके लिए रेगुलर बेसिस पे कैंडल या एक ऑयल लैम्प अगर आप लगाते हो उनकी, एज एज अ प्रेयर टू देम, और एज अ ब्लेसिंग और सीकिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स टू देम, तो वो भी अगर आप करते हो, तो कहीं न कहीं उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होने वाला है। दूसरा एक ये भी आता है कि कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए, कुछ एंसेस्टर्स जो है ना, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो हीलिंग टेक्निक्स, आप में से शायद ऑलरेडी कुछ लोग करते हो प्रैक्टिस,
तो कहीं न कहीं आप उन्हें भी याद करो और वो आपको ये भी बता रहे हैं कि आपकी हीलिंग टेक्निक्स, आप जो हीलिंग करते हो खुद की भी, तो उससे उन्हें भी बेनिफिट हो रहा है। देखिए, जब भी हम अपने आप को हील करते हैं, तो हम हमारे पिछली जनरेशन्स को भी उसका फ़ायदा देते हैं और हमारी अगली जनरेशन्स को भी उसका फ़ायदा होता है। तो आप जब खुद के ऊपर काम करते हो हीलिंग से, तो वो सिर्फ़ आपके लिए फ़ायदा नहीं होता है, वो फ़ायदा आपके पूर्वजों के लिए भी होता है और आपके बाद आने वाले जो जनरेशन्स है, उनको भी होता है। तो वो कुछ लोगों के एंसेस्टर्स बहुत खुश है कि आप ये हीलिंग काम कर रहे हो, क्योंकि उन्हें भी उसका बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे जो गाइडेंस आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए जो एंसेस्ट्रल मैसेजेस जो है, गाइडेंस जो है, वो ये है कि आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। शायद कुछ लोग अपने जो पार्टनर्स हैं, अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, सिर्फ लाइफ पार्टनर ही नहीं, लेकिन जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं या फिर जो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके भाई-बहन, तो उनकी तरफ शायद आप सफिशिएंटली ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर उनसे कुछ बेबनाव है, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं फैमिली में, तो उन्हें आपको रिज़ॉल्व करना है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर्स को ये शायद दुःख पहुँच रहा है कि आप अगर अपनी रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, तो वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, या तो उसके लिए जो भी ज़रूरी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना ही है। ये कंपल्सरी है, लेकिन जिसमें आपका भला हो, जिस चीज़ में आप खुश रहोगे, या तो उस रिलेशनशिप में रह के या नहीं रह के, वो एक डिसीजन ले और आगे बढ़े। तो वो कहीं न कहीं किसी के लिए एप्लीकेबल है, किसी-किसी के लिए ये भी है कि वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप्स, जो आपके जो पार्टनर्स हैं या फिर आपके जो बाकी के रिलेशनशिप्स हैं, उनको अच्छे से मेंटेन करें। शायद किसी-किसी केस में थोड़े से तनाव या बेबनाव बनने शुरू हुए हैं, तो अभी सही वक़्त है उसे कंट्रोल करें और उसके ऊपर काम करें। अब हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। अब ये कार्ड शफ़ल करते वक़्त मुझे आ रहा है कि फाइनेंशियल ग्रोथ किसी-किसी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अ, जो भी काम आप करें, अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ा रहे हो, मतलब जो आपके फादर या ग्रैंडफादर्स ने शुरू किया था और आप उसे आगे बढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स का आपको सपोर्ट है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, फाइनेंशियल गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे इम्प्रूव कर पाएँ, और उनकी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी है, तो बस आपको एफर्ट्स लेने ज़रूरी है और आपको अपनी तरफ से एक्शन, प्रेयर्स, रिचुअल्स जो भी आप करते हो, वो करना बहुत ज़रूरी है, और एक्शंस बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लक फैक्टर, एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग फैक्टर जो है ना, वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है। यस, तो ये जो ब्लेसिंग है, यहाँ पे आप पेंटाकल्स ओके, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी-किसी के लिए ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आ रहे हैं। किसी-किसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ या एंसेस्ट्रल जो इनहेरिटेंस होता है, तो उसकी ब्लेसिंग्स आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी तक शायद आपको वो दूर-दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आगे जाके शायद किसी तो एंसेस्टर की तरफ से कहीं न कहीं से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको कोई तो लाभ आने के चांसेस हैं। तो अभी देखो, ये दोनों मैसेज और ब्लेसिंग दोनों में आपको सेम कार्ड्स है, 10 ऑफ वांड्स। तो मतलब क्या कि आपके जो इमोशनल जो स्ट्रेस है, इमोशनल बर्डन है, तो उसमें वो आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इमोशनल हीलिंग, ठीक है? तो इमोशनल हीलिंग काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे एंसेस्टर्स भेज रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें मतलब, और ख़ास करके अगर आपको रिलेशनशिप्स में भी इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी है, तो वो जो स्ट्रेस आपके ऊपर आ रहा है, जो बर्डन आपके माइंड पे आ रहा है, तो वो आपको कहीं न कहीं गाइड भी कर रहे हैं और आपको ब्लेस भी कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा सपोर्ट उनकी तरफ से आ रहा है। कहीं न कहीं वो स्पिरिचुअल सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करे, तो एक ऑल राउंड बेनिफिट आपको अपने एंसेस्टर्स की तरफ से यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। तो डेफ़िनेटली आप जो भी तरह का एनर्जी वर्क, मेडिटेशन, जो कुछ भी आप करते हो या फिर आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए, तो आपको उस तरफ से नए एक्शंस लेने पड़ेंगे।
ठीक है, सो जो दूसरी और एक ब्लेसिंग जो आपकी तरफ आ रही है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आप, अगर आपकी लाइफ में कुछ उतार-चढ़ाव आपको काफ़ी टाइम से दिख रहा है और आपको एक साथ कई सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है, तो वो आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो एबिलिटी है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो या फिर जो चैलेंजेस को आप अच्छे से फेस कर रहे हो, भले ही वो स्ट्रेसफुल हो रहा है, कहीं न कहीं आपको उससे तकलीफ हो रही है, बट वो एक एडिशनल सपोर्ट या फिर जो एबिलिटी है, जो काबिलियत है आप में कि आप उसको अच्छे से फेस कर रहे हो और हार नहीं मान रहे हो, तो वो ब्लेसिंग्स जो है ना, वो क्वालिटी आप में आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आ रही है, किसी एक एंसेस्टर्स के थ्रू। स्पेशली मुझे कोई तो मेल एंसेस्टर्स, मतलब पिताजी हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं, ऐसे कोई तो एक मेल एंसेस्टर के थ्रू आपको ये ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मल्टीपल इनकम सोर्सेस, मतलब आप अभी जिस इनकम सोर्स में हो, आपका जो भी वर्क प्रोफाइल है, तो कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि आप और एक एडिशनल सोर्स या फिर और कुछ एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम साइड बाय साइड चला सकते हो। ये काबिलियत आप में है। आपको अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है कि अभी जो आप काम कर रहे हो, तो उसके अलावा आपको और क्या-क्या आता है। आप किस चीज़ में माहिर हो, तो उन्हें आपको यूटिलाइज़ करना है इसमें। अभी हम ये ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन मुझे ये मैसेज जो है ना, जो रिलेशनशिप रिलेटेड, तो यहाँ पे आपकी एक कोई तो फीमेल एंसेस्टर जो है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी अ, दादी नानी, जो भी परदादी परनानी जो भी है, उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है, रिलेशनशिप की तरफ उनको गाइडेंस आपकी तरफ आ रहा है और वो अपनी ब्लेसिंग्स भी भेज रही है। और जो आपको रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ इमोशनल हीलिंग या अगर उसकी ज़रूरत पड़ रही है आपको, एक एडिशनल सपोर्ट, तो वो आपको गाइड कर रही है। तो अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि अपनी रिलेशनशिप को आप कैसे हैंडल करें, तो आप अपनी जो फीमेल एंसेस्टर है, तो उनसे आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। और एक तरीका है, आप आर्कएंजल्स में अगर बिलीव करते हो, तो आर्कएंजल शैमुएल से आप गाइडेंस मांग सकते हो। आप सीधा उनको एक प्रे कर सकते हो कि आर्कएंजल शैमुएल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, और कि ये रिलेशनशिप रिलेटेड जो भी इशू है, वो मैं कैसे हैंडल करूँ। और अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ इश्यू नहीं है, अगर किसी किसी के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है, तो आपके लाइफ में नए रिलेशनशिप्स आने के चांसेस है। ये आपके एंसेस्ट्रल कनेक्शंस हो सकते हैं उस व्यक्ति के साथ, पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ कनेक्शन दूर दूर तक होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे ये एक और ब्लेसिंग है, मतलब जो मैंने कहा था इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ठीक सो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, सोचने की जो काबिलियत है और जो कुछ नई सोच हो सकती है, क्रिएटिव थिंकिंग हो सकती है, आपके क्रिएटिव स्किल्स हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, सो सेल्फ केयर, मतलब आप अपनी सेल्फ केयर कैसे करें, तो उसका जो गाइडेंस है, वो आपको एंसेस्टर्स ये बता रहे कि आपको मैनिफेस्टेशन के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में आपने बहुत सारे गोल सेट किए हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए सफिशिएंट एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। आप कुछ लोग शायद नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो और ये आउटकम्स विजुअलाइजेशन पे कम ध्यान देते हो। किसी किसी को अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, मतलब या तो कोई तो फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज करना, वॉकिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, जॉगिंग, योगा, रनिंग, जिम, जो भी है आपको जो पसंद है, लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी आपकी हेल्थ को मेंटेन करना। और कुछ लोगों के लिए अपनी आँखों की तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर आप काम कीजिए, और मेडिटेशन भी अपने लाइफ में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये जो गाइडेंस है ना, ये एंसेस्टर्स के थ्रू आ रहा है। और जो ब्लेसिंग्स और एडिशनल ब्लेसिंग्स हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सो ब्लेसिंग टू ईज लोनलीनेस एंड ब्रिंग कंपेनियनशिप, तो मतलब अगर ये रिलेशनशिप रिलेटेड अगर किसी किसी को ऐसा हो रहा है, तो शायद आप में से कुछ लोगों को रिलेशनशिप में जो इश्यूज है, वो है कि आपको शायद आपकी लाइफ पार्टनर आप ढूंढ रहे हो और आपको मिल नहीं रहा है,
या फिर आप अभी जो रिलेशनशिप में हो अगर, तो वह वहाँ पे आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स जो आ रहे हैं ना, वो ये है कि आपका जो अकेलापन है वो दूर होने की तरफ आपको हेल्प मिल रहा है। और एक अच्छा कंपेनियन, या तो अगर आप सिंगल हो तो आपको एक कंपेनियन मिलने के चांसेस है जल्द ही। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स जो है वो उस दिशा में है कि वो एक ऐसे पार्टनर आपकी लाइफ में जल्द ही भेजेंगे जहाँ से आपको एक कंपेनियनशिप जो है अच्छी से मिल जाएगी, और आपका जो अकेलापन है कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स। सो यहाँ पे आपके डेफिनेटली कोई तो मेल एंसेस्टर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो मेल एंसेस्टर्स स्पेशली ग्रैंडफादरली या फिर मतलब आपके दादा या नाना जी की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स आ रही है और हीलिंग आ रही है, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड हीलिंग भेज रहे हैं वो, और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी वो आपको भेज रहे हैं। तो ये क्लियर कट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं ये टी लिफ कार्ड्स क्या रीडिंग्स आते हैं। Okay, so dolphin. Okay, so financial gain usually coming from something you did in the past. So ये अभी एक चीज़ ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए शायद आप अपने ही एंसेस्टर हो, मतलब आपने सेम फैमिली में वापस जन्म लिया है। ये कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, सबके लिए नहीं। तो इसलिए आपकी पास्ट लाइफ जो आप ही के एंसेस्टर है, मतलब आप अपने पास्ट लाइफ में जो कुछ भी काम किए रहेंगे तो उसका बेनिफिट अभी आपको इस लाइफ में मिलने के चांसेस है। और जो बाकी लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आपने शायद अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग या फिर एंसेस्टर्स के लिए कोई कुछ पूजा पाठ या फिर रिचुअल या फिर ऐसा कुछ किया रहेगा, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल गेन आने के चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो किसी के लिए करियर रिलेटेड या बिजनेस करियर और जॉब रिलेटेड ब्लेसिंग्स आने के चांसेस है आपके एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स की वजह से। लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स आपको इमोशनल हीलिंग भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है कि आपका अभी लाइफ में काफ़ी बदलाव आने के चांसेस है। सिर्फ आपके एंसेस्टर्स की आप प्रेयर करते रहो, उनके लिए आप मतलब आपकी हीलिंग में से, आपकी प्रेयर्स में से उनके लिए भी आप प्रार्थना करते रहिए, ताकि उनके आशीर्वाद आप पर बने रहे। देखिए अभी यहाँ पे ये 3 कार्ड कैसे मैच करते देखिए। सो डेफिनेटली आप में से अगर कोई सिंगल है तो आपको डेफिनेटली एक लाइफ पार्टनर जल्द ही मिलने के चांसेस है। आपके एंसेस्टर्स आपको उस डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, और वो एक पार्टनर आपके लाइफ में ज़रूर जल्द से जल्द आएगा या आएगी, जो आपकी अकेलेपन को दूर करके एक अच्छी कंपेनियन बनेगी आपके लिए। और उस व्यक्ति से जल्द ही आपकी शादी होने के चांसेस है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिज इम्प्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हो, तो यहाँ पे आपको वो ब्लेसिंग्स आ रही है। आपको हीलिंग की तरफ थोड़ा काम करना पड़ेगा आपकी रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, तो वो आप ज़रूर ध्यान दीजिए उसके ऊपर। डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस है। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इम्प्रूवमेंट के कोई चांसेस, लेकिन कुछ और रेजोल्यूशन की आप राह देख रहे हो, तो वो भी आने के चांसेस जल्दी, मतलब ओवरऑल मैरिज रिलेटेड आपको ब्लेसिंग्स एंसेस्टर की वजह तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पे जनवरी का महीना जो है ना वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। या तो पिछला जनवरी जो गया है या फिर आने वाला जनवरी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपकी लाइफ में या फिर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में या तो आ चुकी है या फिर कुछ इवेंट हो चुका है, उसके वजह से आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने के चांसेस है, या फिर आने वाले जनवरी में कुछ सिग्निफिकेंस डेफिनेटली है। तो यहाँ पे एक तरह से मैसेज है कि कोई रेकलेस डिसीजन या फिर कोई रैश डिसीजन ना ले। कोई भी बड़ी रिस्क उठाते समय उसको अच्छी तरह से परख ले और सावधानी से अपने पैर आगे बढ़ाए।
क्योंकि कहीं न कहीं एक रिस्क जब भी हम लेते हैं, कोई बड़ा रिस्क लेते हैं या फिर कोई बड़े चांसेस अगर हम लाइफ़ में लेते हैं, अपने करियर या फिर पर्सनल लाइफ़ में, तो हमें सोच समझ कर लेना चाहिए। तो बिना सोचे समझे कोई बड़े डिसीजंस मत लीजिए, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो ये है आपके लिए आज का ओवरऑल ब्लेसिंग्स मैसेज या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको ये ऐसे स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स अगर परचेज करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके ऊपर आप क्लिक करके डिटेल्स पा सकते हो। थैंक यू। हेलो ग्रुप टू। सो स्वागत है आज की इस रीडिंग में। और आपने जो ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो है ग्रीन जेड। तो मैं सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में हैं और आपके लाइफ में सब अच्छे से चल रहा हो। और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से ही बना रहे आपके सबके लाइफ में। जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो तो होते ही है। खैर जो भी आपके इश्यूज है उसको आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन मिल जाए। तो आपकी जो ऑप्शन है, जो ग्रीन जेड आपने सिलेक्ट किया है, तो उसके बेसिस पे जो मेरा रीडिंग आ रहा है या फिर जो इंट्यूशन में मुझे आता है वो ये है कि कहीं न कहीं आपको आप काम कर रहे हो फाइनेंशियल सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो, मतलब काफ़ी लोगों की लाइफ में शायद फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। तो वो आप कहीं न कहीं हील करने की या फिर उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वो भी आप उसको रिज़ॉल्व करने की काफ़ी तरफ से कोशिश कर रहे हो। और कुछ लोग शायद अपने करियर ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ में पीस नहीं है, मतलब शायद पीस ऑफ माइंड मिसिंग है, तो वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि कोई ना कोई स्ट्रेसफुल चीज़ें होती रहती है लाइफ में। तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए आप काम कर रहे हो। तो मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर्स जो है ना, वो यहाँ पे आपको मदद कर रहे हैं आपकी लाइफ में इन चीज़ों के ऊपर, स्पेशली फाइनेंसेस और स्पिरिचुअल विज़डम डेवलप करने की तरफ वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो आप अगर मेडिटेशन करते हो या फिर कोई भी हीलिंग टेक्निक्स अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें आप अपने एंसेस्टर्स को डेफ़िनेटली इन्वोक कर सकते हो और उनसे हेल्प माँग सकते हो। तो वो आपको गाइड करेंगे किसी न किसी तरह से। तो हम देखते हैं पहले एंसेस्टर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये जब भी कार्ड शफल कर रहा हूँ तो मुझे इंट्यूशन में ये आ रहा है कि कहीं न कहीं आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ काम करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग सफिशिएंटली स्पिरिचुअलिटी या फिर अपनी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एक ज़रिया हो सकता है खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए। अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए आपको अपने अंदर काम करना पड़े, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कुछ लोग शायद काफ़ी टाइम से करना चाहते हैं लेकिन सफिशिएंटली कर नहीं पा रहे। कुछ ऑब्स्टिकल्स या ब्लॉकेजेस बीच में आ रहे हैं। वो एक हो सकता है। कोई लोग फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप शायद सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। और कुछ लोगों के लिए ये भी एप्लीकेबल हो सकता है कि आप सही, आपको पता है कि आपको क्या करना है लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे। तो फाइनेंशियल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो इसके अराउंड एक गाइडेंस आपको एंसेस्टर की तरफ से आ रहा है कि आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। यस। तो जैसे मैंने कहा, अभी जैसे कार्ड ओपन करने के पहले मैंने कहा कि आपको आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, आप कहीं न कहीं अटके हुए हो, आप फँसे हुए हो। जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आप मटेरियल डिज़ायर्स, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स या फिर कुछ एडिक्शंस हो सकती है, या फिर कोपिंग मैकेनिज़्म जैसे बोले कि स्वीट्स खाना, या फिर ये एन्जॉयमेंट की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा होने के कारण आपके लाइफ में जो कुछ भी इश्यूज़ भी है, इमोशनल इश्यूज़ या फिर वो स्ट्रेस वगैरह, उसको रिज़ॉल्व करने की तरफ आप सफिशिएंटली ध्यान नहीं दे पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप में से कुछ लोगों को सोशल मीडिया का काफ़ी एडिक्शन हो चुका है, तो और आपको पता भी है कि ये एडिक्शन है आपको और इसमें आपका काफ़ी समय बर्बाद होता है, लेकिन आप उसकी तरफ से एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप एग्ज़ैक्टली इसको कैसे रिज़ॉल्व करें।
तो वो एक कहीं न कहीं आपको इश्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए अगर आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है, तो या तो आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले लीजिए, किसी एक्सपर्ट से हेल्प ले लीजिए, कोई काउंसलर, स्पिरिचुअल काउंसलर या एनर्जी हीलर, या फिर ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इनके ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन जब तक आप उसका एक्शन नहीं लोगे, तो ये काम नहीं हो पाएगा आपका। तो वो एक्शन लेने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। कुछ लोगों को आपके हार्ट चक्रा के ऊपर हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और एक जो मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड देख के, कि कहीं न कहीं आपको आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कि काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स ऐसे रैंडमली चालू हो जाते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल एक लूप में चले जाते हैं, जिसकी वज़ह से आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ता है। तो इसके लिए अगर आपको कोई एनर्जी हीलिंग मोडालिटी अगर आप जानते हो, तो वो आप प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, या फिर कोई नई टेक्निक सीख लो जिससे आपको हेल्प हो सकते। मैं भी कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ सिखाता हूँ। मेरा वेबसाइट का लिंक नीचे दिया रहेगा, तो आप उसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म गोल्स जो है, आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो है, अगर मतलब आपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करके रखे, हो सकता है कि एक ड्रीम हाउस, मतलब एक प्रॉपर्टी, एक अपना घर लेना है, या फिर कोई और मतलब जो लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं अराउंड प्रॉपर्टी, हो सकते हैं फाइनेंशियल गोल्स, हो सकते हैं एजुकेशनल गोल्स, हो सकते हैं अपने बच्चों के लिए, तो या फिर खुद के लिए भी। तो कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर्स जो है ना, वो आपको गाइड कर रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि कहीं न कहीं आपको थोड़े फायर रिलेटेड रिचुअल्स अगर आप कर सको, जिसकी मतलब फॉर एंसेस्टर्स, मतलब एक कैंडल रिचुअल हो सकता है, एक सिंपल एक कैंडल जलाना, या फिर एक ऑयल लैंप लगाना, या घी का दिया जलाना घर पे अपने एंसेस्टर्स के लिए। अभी यहाँ पे हम एंसेस्टर्स की जब भी बात करते हैं, तभी हम आपके मदर और फादर दोनों तरफ के पिछले 5 से 7 जनरेशन्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि कहीं न कहीं सबकी इन सबकी तरफ के इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ सकते हैं। पॉज़िटिव पैटर्न्स भी आ सकते हैं, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स भी आ सकते हैं, मतलब उनकी कुछ क्वालिटीज़ जो थी पॉज़िटिव, वो भी आपके जीन्स में से आपकी तरफ आ सकती है, और वैसे ही नेगेटिव भी आ सकती है। तो ओवरऑल उनके लिए प्रेयर्स, या फिर जो हम रिचुअल्स कर सकते हैं, तो कुछ फायर रिलेटेड अगर आप कर सको। शायद आप में से कुछ लोग कोई एक हवन या कोई पूजा या रिचुअल करने की सोच रहे थे, और लेकिन आपको श्योर नहीं था कि करें या ना करें। तो ये कंफर्मेशन हो सकता है कि आप अगर करेंगे तो उससे फ़ायदा हो सकता है। फिर भी आप किसी एक्सपर्ट से प्रॉपर्ली पूछ कर ये डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये कार्ड ग्रुप 1 के लिए भी सेम कार्ड आया था, तो कहीं न कहीं ये एंसेस्ट्रल मैसेज या गाइडेंस ये है यहाँ पे, कि आपकी रिलेशनशिप्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, स्पेशली आपके फैमिली रिलेशनशिप्स के रिलेटेड आपको ध्यान देना होगा। आपके मतलब अगर फैमिली में कुछ तनाव है, बेबनाव है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब कुछ झगड़े हुए रहेंगे तो उनको क्लियर कीजिए। मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी से पैचअप करना है, लेकिन कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है ना? इस बात की आप अ, एक एश्योरेंस ले लीजिए कि कहीं न कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। इसकी क्लैरिटी अगर आपको रहेगी, तो बेटर होगा। क्योंकि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर आपकी फैमिली में कुछ तनाव क्रिएट हो गए, तो वो कहीं न कहीं सही नहीं है। तो उसे क्लियर करके आप उसको रिज़ॉल्व कर सकते हो। तो ये एक क्योंकि क्या है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़े हो रहे हैं और वो आपके रिलेशनशिप्स बिगड़ रहे हैं फैमिली में, तो ये कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर्स को अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा, किसी-किसी के लिए ये भी हो सकता है कि शायद आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा बिहेवियर ना कर रहे हो, तो वो एक गाइडेंस है कि ऐसा ना करें, क्योंकि कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर्स को शायद पसंद नहीं आ रहा है। तो आपके जो भी फैमिली स्पेशली है, या फिर आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं, तो उन सब के साथ एक और इवन सिबलिंग्स, आपके भाई-बहन वगैरह,
तो रिश्तों को ध्यान दीजिए और एक अच्छा रिश्ता बनाए रखें। अभी हम देखते हैं कि एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं आपकी तरफ। तो कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा अगर आप काम करो, मतलब जो भी तरह से आपको सही लगे, तो वो आपको फ़ायदा दे सकता है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे यहाँ पे इमोशनल मैच्योरिटी भी आती हुई दिख रही है, तो कहीं न कहीं वो आपको इमोशनल विज़डम या इमोशनल मैच्योरिटी से भी ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, उसका आपको मतलब एक तरह से उसको एक्सेप्ट करना भी आपका काम है। एक्सेप्ट करना मतलब उस इमोशनल विज़डम से आपको जीना पड़ेगा, आपके माइंड के ऊपर आपको कंट्रोल लेके आना पड़ेगा। और ये एक दिन का बात नहीं है, ये लगातार आपको इसके ऊपर काम करते रहना पड़ता है। प्रेयर्स करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स आ रही है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही है इस तरफ, और एक तरह से गाइडेंस और ब्लेसिंग दोनों बोल सकते हैं कि एक स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। मतलब एकदम तेज़ी से भी नहीं जाना है, लेकिन एकदम धीरे से भी नहीं जाना है। जो सही स्पीड से आप अगर अपने करियर में आगे बढ़ते रहोगे, तो डेफ़िनेटली लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स आने की चांसेस है। कोई यंग व्यक्ति जो है, मतलब आदमी या औरत जो भी है, उससे आपको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट होने के चांसेस है। स्पेशली आपके फैमिली के अंदर अगर कोई है, या फिर नज़दीकी रिश्तों में से अगर कोई है, तो उसकी तरफ से आपको बेनिफिट होने के चांसेस है। यहाँ पे ब्लेसिंग्स जो आ रही है किसी-किसी के लिए थोड़ी क्रिएटिविटी की जो है वो, मतलब क्रिएटिव माइंडसेट, और अगर आपके पास कोई क्रिएटिव स्किल्स है, तो वो आपके एंसेस्टर की तरफ से आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप में क्रिएटिव स्किल्स है, लेकिन आपने अभी तक उसको सही तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। मतलब कहीं न कहीं आपको पता है कि आपके अंदर ये कला है, लेकिन आपने उसका सही अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर मतलब ऐसा नहीं, ये एक पॉजिटिव एंसेस्ट्रल पैटर्न है जो आपके पास आया है। मतलब किसी को सिंगिंग की कला हो सकती है, किसी को राइटिंग, आर्ट्स, जो भी है। आप थोड़ा इसके ऊपर सोचिए कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जितने भी आपको जनरेशंस, पास्ट जनरेशंस के बारे में पता है, आपके फैमिली में से किसी को पता हो, तो देखिए उनमें क्या कला है। मतलब ये मदर और फादर दोनों तरफ से आप चेक कीजिए कि उनमें क्या कलाएँ थी। तो उनमें से आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट रहा है बचपन से? आप शायद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहे होंगे, या फिर आपको इच्छा रही होगी लेकिन शायद कर नहीं पाए होंगे अब तक। तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, तो और उस डायरेक्शन में एक्शंस दे लेना ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं आपको उसमें से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, या तो आपके करियर में, या ओवरऑल आपके फाइनेंसेस और आपके लाइफ में भी। यहाँ पे ये जो कार्ड है, तो यहाँ पे बेसिकली ये इसी के साथ मैं जोड़ के देखता हूँ उसमें कि आप में काबिलियत है, आप में स्किल्स है, जो काफ़ी सारे स्किल्स हैं जो ना अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब आपने उनका सही तरह से अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। आपके अंदर काफ़ी सारी कलाएँ हो सकती है, स्किल्स, काबिलियत हो सकती है, अलग-अलग तरह की, जो आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं की है। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हो, तो आपको लाइफ में बहुत फ़ायदा हो सकता है, फाइनेंशियली, करियर वाइज़, और ओवरऑल एक हार्मनी और पीस ऑफ माइंड, या फिर एक सैटिस्फैक्शन जो होता है लाइफ में, वो आपको उसमें से मिल सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, मतलब आप थोड़ा इसके ऊपर मेडिटेशन कीजिए, आप चेक कीजिए, किसी का एक्सपर्ट गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो वो ले लीजिए, काउंसलिंग वगैरह करवानी है किसी से, तो उससे बेसिकली आपको क्लैरिटी अगर आप लेके आते हो कि मान लीजिए आपको पता है कि 5-6 चीज़ें हैं जो आपको पता है कि हाँ, ये मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसमें से आपको किसके ऊपर फ़ोकस करना है, वो जानने के लिए आप अगर किसी की हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हो। इसके ऊपर थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए अगर ज़रूरत लगे तो।
लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि मैजिक आपके हाथ में है। अगर आप इन कलाओं का आप सही से इस्तेमाल करोगे, इन काबिलियतों का, तो आपको लाइफ में डेफ़िनेटली फ़ायदा होने वाला है। ये ब्लेसिंग और उसमें आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये क्लियरली पॉज़िटिव पैटर्न आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है आपके लाइफ में। अभी हम ये बाकी के कार्ड्स देखते हैं, तो इसमें जो पहला कार्ड है वो सेल्फ केयर रिलेटेड है। तो यहाँ पे मतलब वो आपको गाइड कर रहे हैं कि सिंक विद द मून, मतलब मून जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस और इमोशनल हीलिंग का। मून की एनर्जीज काफ़ी सूदिंग और हीलिंग होती है, पीस ऑफ माइंड, कामनेस लेके आती है और मन की शांति लेके आती है। तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस ये है कि आपको किसी तरह से अपने आप पर एक खुद के लिए, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको काम करना ज़रूरी है। मतलब या तो आप बेसिक से बेसिक मेडिटेशन से शुरू करके थोड़े स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, मंत्रा चैंटिंग्स हो सकते हैं, मंत्रा मेडिटेशन हो सकते हैं, रिचुअल्स हो सकते हैं, या फिर हीलिंग, एनर्जी हीलिंग हो सकती है। तो उसके ऊपर आप काम कीजिए ताकि आपको ओवरऑल आपके इमोशंस, आपके माइंड लेवल पे आपको काम आ सके, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाए और आपकी पर्सनल ग्रोथ तेज़ी से हो सके। और कहीं न कहीं आपके जो जो स्किल्स है, उसको इस्तेमाल करने में भी आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड और ये 2 कार्ड मैं जोड़ के देखता हूँ यहाँ पे। इनफैक्ट ये वाला कार्ड भी, कि कहीं न कहीं आपके मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स की वज़ह से शायद आपके रिश्तों में बनाव आ रहे हैं या फिर फैमिली में। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो हॉस्टिलिटीज़, मतलब नेगेटिविटी है, एक तरह से झगड़े हो रहे हैं फैमिलीज़ में, तो वो आपको गाइडेंस आ रहा है कि इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। शायद आपके कंट्रोल में है कि आप प्रेयर्स करो, रिचुअल्स ले लो, एक्सटर्नल हेल्प ले लो, एक्सपर्ट की हेल्प ले लो, लेकिन इन चीज़ों पे काम करो। अपनी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को थोड़ा बाजू में रख के इसको ध्यान दीजिए इसके ऊपर, और इन चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करने की या फिर इन चीज़ों को हील करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? तो यहाँ पे आपके जो गोल्स हैं उसके लिए गाइडेंस ये है कि आपको एक थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, एक प्लानिंग प्रॉपर्ली करनी पड़ेगी। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप अपने स्किल्स को आप यूटिलाइज़ करते हो, शायद आप में से कुछ लोगों को राइटिंग का शौक हो सकता है, या फिर मतलब इच्छा हो सकती है कि आपको कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, या फिर बुक्स पब्लिश करना है, ब्लॉग्स लिखना है, काफ़ी कुछ है। आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे तो वीडियो क्रिएशन है, वीडियो फ़िल्म मेकिंग, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, ऐसे टाइप के कंटेंट क्रिएशन, या फिर इंस्टाग्राम के कंटेंट हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको उस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट है, और या फिर उससे उस तरह से कोई भी और जो कलाएँ हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो कहीं न कहीं अबंडेंस जो है ना, उसको आप अनलॉक करोगे। तो मतलब क्या है कि ये अगर आप इन चीज़ों का, इन कलाओं का अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें आपके एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी उसके साथ आ रही है। अभी ब्लेसिंग्स फ्रॉम एंसेस्टर्स जो है, तो लिफ्ट सैडनेस, तो मतलब हो सकता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सोशल मीडिया एडिक्शन है, या फिर फूड का एडिक्शन है, या फिर कोई और चीज़ों का जो आप छुटकारा नहीं पा सकते हो, या फिर पा रहे हो, अभी तक कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं वो उसका रीज़न ये होता है कि काफ़ी टाइम हम सैडनेस में होते हैं, मतलब हम दुखी होते हैं या फिर उदासीन होते हैं, तो उसकी वजह से हम इन चीज़ों से पीछा नहीं छोड़ पाते। तो ये एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग जो है ना, वो इस तरफ आ रही है कि आपके लाइफ में से सैडनेस जो है ना, वो निकालने की तरफ वो आपको गाइड कर रहे, आपको हेल्प कर रहे। लेकिन कहीं न कहीं खुद से आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि आप भी थोड़े मतलब खुश रहने की कोशिश करो, कुछ ऐसी चीज़ें देखो कि जहाँ ऐसी चीज़ें करो जो आपको खुशी दे सके या फिर मन की शांति दे सके। अगर आपको मान लीजिए यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखने हैं, तो वीडियोज़ कौन से देखते हो? अगर आप कोई वेब सीरीज़ भी देखते हो, मूवीज़ भी देखते हो, तो वो एक्शन की, कॉमेडी की, कोई अच्छी वाली मूवीज़ देखते हो, क्या देखते हो? वो आप बेसिक से बेसिक लेवल पे इतना तो डेफ़िनेटली कर सकते हैं कि हम लाफ्टर वाले वीडियोज़ चूज़ करें, ना कि सैडनेस वाले,
ना कि कोई एक्सीडेंट्स वगैरह दिखाते वैसे वाले वीडियोस के ऊपर को छोड़कर हम कोई ऐसा कंटेंट देखें, अगर कंटेंट ही देखना है तो, या फिर कोई ऐसे बुक्स पढ़े जिसमें से आपको कोई पॉजिटिव एनर्जीज मिले, तो वो आपको भी आपकी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। दूसरा है ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस। तो कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर्स जो है ना वो आपको फॉरगिव कर रहे हैं, मतलब वो माफ़ी दे रहे हैं आपको। शायद अगर आप में से आप से कोई गलतियाँ हुई होगी, आपकी तरफ से उनको कोई दुःख पहुँचा होगा जब वो थे, या फिर आपके किसी एक्शन की वज़ह से उनको दुःख पहुँचा, तो कहीं न कहीं वो आपको समझ पा रहे हैं कि आपने शायद गलती से आपसे भी गलती हुई है, और वो आपको माफ़ कर रहे हैं। तो और वो ये भी कह रहे हैं कि आप अपने आप को उसकी इतनी बड़ी भी सज़ा मत दें कि ज़िंदगी भर आपको उससे अननेसेसरी भुगतना है, तो आप अपने आप को भी उसे माफ़ कर दें। तो फॉरगिवनेस उनको भी, बाकी लोग को भी, और फॉरगिवनेस खुद को भी। दूसरा और एक ये है कि फॉरगिवनेस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपकी बाकी फैमिली मेंबर्स की तरफ भी, अगर स्पेशली अगर कुछ तनाव है, कुछ प्रॉब्लम्स है आपके फैमिली रिलेशनशिप्स में, तो वहाँ पे भी आपको फॉरगिवनेस करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं ये टी लीफ कार्ड्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को या इनहेरिटेंस के थ्रू मनी और प्रॉपर्टी आने के चांसेस, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस से पैसे आने के चांसेस है। कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आ रही है। किसी किसी को ये भी हो सकता है कि एंसेस्ट्रल कोई बेनिफिट ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं और लॉटरी या फिर विंडफॉल आ सकता है अचानक से, काफ़ी अच्छा लाभ आपकी तरफ आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आपकी प्रॉपर्टी, मतलब एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस से आपको आने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप में से अगर किसी को एग्रेशन, या अगर आप एडमेंट है, या फिर आप रिजिड है, तो आपकी रिजिडिटी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपको थोड़ा अपना एग्रेशन जो है वो कम करना पड़ेगा। और अगर कोई और व्यक्ति है जिसकी वजह से आपको ये रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, जो कि काफ़ी स्टबर्न है, काफ़ी ज़िद्दी है, तो उसे उसके साथ स्पेशली आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कि जिसकी वजह से, अगर कोई ज़िद्दी व्यक्ति की वजह से, उनके ज़िद की वजह से, उनके एग्रेशन की वजह से अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिलेशनशिप्स में, तो आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके साथ, ताकि वो कुछ पास्ट लाइफ में से कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो निकल के जा सके। देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड आया था। तो स्ट्रैटेजी मतलब गुड प्लानिंग और हार्ड वर्क आपको डेफिनेटली सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो ये कार्ड कंफर्मेशन देता है। नवंबर का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट है, तो या तो पिछला नवंबर या फिर आने वाला नवंबर जो है ना, उसमें कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या फिर कोई कुछ सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, या फिर कोई एंसेस्टर्स नवंबर के महीने में गुजर गए हैं, तो अ, उन या फिर उनका जन्मदिन नवंबर में आता है, तो उनकी तरफ से कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लेसिंग ऑफ लव भी है और मैसेज ऑफ लव। तो मतलब ये बेसिकली जो नेगेटिव रिलेशनशिप्स है, तो उसमें आपको फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब उन लोगों को जो स्टबर्न है, रिजिड है, ज़िद्दी है, तो उनको आप अनकंडीशनल लव भेजिए और फॉरगिवनेस भी करिए उनके साथ प्रैक्टिस, ताकि आपके रिलेशनशिप सुधर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अफेयर्स विद इन द फैमिली, अफेयर्स विद योर फैमिली, तो मतलब बेसिकली ये कार्ड मैं इनहेरिटेंस के साथ जोड़ के देख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको एंसेस्टर्स या फैमिली की तरफ से मिलने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है आज का रीडिंग, मैसेज फ्रॉम एंसेस्टर्स एंड देयर ब्लेसिंग्स।
अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये रीडिंग। और अगर आपको ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स जैसे ये ब्रेसलेट्स वगैरह अगर आपको परचेज़ करने हो तो नीचे मैंने लिंक दिया है, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। थैंक यू। हेलो ग्रुप 3। स्वागत है आज की रीडिंग में। हम चेक करेंगे कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस और गाइडेंस आ रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं उनकी तरफ से। तो जब भी आपका ये थर्ड ऑप्शन में आपने जो सिलेक्ट किया है रेड कार्नेलियन ब्रेसलेट, तो इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑप्शन जो आपने सिलेक्ट किया उसके बेसिस पे कि एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स में से या फिर जो पॉजिटिव नेगेटिव पैटर्न्स हम कह सकते हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए क्रिएटिविटी मतलब आप में से कुछ लोग क्रिएटिव हो, आप में कुछ कलाएँ हैं, तो वो क्रिएटिव माइंडसेट जो है या फिर जो क्रिएटिव स्किल्स है, वो आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रही है। हो सकता है ये आर्ट्स में हो सकता है, सिंगिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सकते हैं, डांसिंग, एक्टिंग वगैरह, या फिर कोई और स्किल जैसे पेंटिंग, फोटोग्राफी या फिर कोई और स्किल जो आपको आप में है, जो कला है वो आपको एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहे हैं। मतलब आपके कुछ एंसेस्टर्स में ये कला थी और वो जेनेटिकली आप में पास ऑन हो चुकी है। तो वो एक है, या फिर कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग भी आ रही है, किसी के लिए फिजिकल हेल्थ रिलेटेड ब्लेसिंग्स आ रही है। मतलब आप अगर हेल्दी हो तो वो है, या फिर अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, मतलब आपके एंसेस्टर्स को भी ये इशू थे और आप सेम चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट कर रहे हो, तो वो एक नेगेटिव पैटर्न आपने आपके एंसेस्टर्स के थ्रू पिकअप किया, या फिर सोचने का तरीका हो सकता है। काफ़ी लोगों में ये हो सकता है कि सोच जो होती है वो किसी एंसेस्टर के साथ मैच करती है, या नेगेटिव इमोशन जैसे गुस्सा हो सकता है या फिर डरने की जो आदत होती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है ना इमोशनली, वो आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रही है। तो इन चीज़ों को हील भी किया जा सकता है। अगर जो नेगेटिव है पैटर्न्स आ रहे हैं तो इनको डेफिनेटली इनके ऊपर आप काम तो कर ही सकते हो किसी भी हीलिंग मोडालिटी से या फिर टेक्निक से जो आप जानते हो। इसके अलावा कहीं न कहीं एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन जो है ना आपकी लाइफ में, वो भी आपके किसी एंसेस्टर की वजह से आ रहा है। मतलब हो सकता है कि आप बचपन में शायद आपके दादाजी या नाना जी, दादी या नानी के साथ बहुत जुड़े थे और वो आपको बहुत मोटिवेट करते थे। कोई और रिश्ते ये भी हो सकता है एंसेस्टर्स। लेकिन अब भले ही वो इस दुनिया में हो या ना हो, तो कहीं न कहीं उनसे आपको अभी भी मोटिवेशन, आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है। तो पहले हम देखते हैं आपके एंसेस्टर की तरफ से आते हुए गाइडेंस और मैसेजेस। तो यहाँ पे मुझे वापस मतलब पिछले 2 ग्रुप्स की तरह यहाँ पे भी मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि आपकी तरफ भी स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है। और यहाँ पे क्लियरली मुझे लव, रिलेशनशिप्स और मैरिज भी लग रहा है इंट्यूटिवली, कि अगर आप में से किसी को रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ है और स्पेशली लव लाइफ में, मैरिज में, तो उससे रिलेटेड गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको जो गाइडेंस आ रहा है ना, तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है कि आप में अगर आपको रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है आपके लाइफ में, तो कहीं न कहीं आप कुछ नेगेटिव चीज़ों में अटके हुए हो। जैसे कि लस्ट हो सकता है, और जैसे लोभ, मायावी चीज़ों में आपको ज़्यादा दिलचस्पी रखते हो। कुछ चीज़ों के एडिक्शन होने के कारण आप शायद आपके लव लाइफ पे वो अफ़ेक्ट कर रहा है, किसी को इमोशनली अफ़ेक्ट कर रहा है। आपको आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आपकी जो बुरी आदतें होंगी, या फिर आपको अगर किसी चीज़ की एडिक्शंस है, एडिक्शंस बोले तो मतलब एक सिंपल मतलब मीठा खाने की भी एडिक्शन हो सकती है। कुछ कुछ भी मीठी चीज़ें खाने की, या फिर
चाय लगातार पीने की, या फिर ये सिंपल से सिंपल सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकती है। तो कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये एंसेस्ट्रल गाइडेंस आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपकी लाइफ में आपकी क्रिएटिविटी पे भी अफ़ेक्ट कर रहा है, आपके स्किल्स पे भी अफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी सोच पे अफ़ेक्ट कर रहा है, और ओवरऑल इसकी वज़ह से आपको मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस आ रहा है आपकी लाइफ में। और शायद आप में से कुछ लोग ये जानते भी हो कि यस, ये हो रहा है, लेकिन आप उनसे छुटकारा नहीं पा रहे हो, आप उसके ऊपर कोई रेज़ोल्यूशन नहीं ला पा रहे हो। तो इसमें अभी आप क्या कर सकते हो कि आपको थोड़े एडिशनल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ेगी, गाइडेंस ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, हीलिंग कर सकते हो उसके ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको एक्शंस लेने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि तभी जाके आपको, मतलब आपकी लाइफ में ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, उनके ऊपर आपको एक-एक करके काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपके माइंड में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये करना है। आपको विल पावर आप में लेके आना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो थे, अगर ये डिसीज़न लेने के पहले, तो आप ग्रुप 2 भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप 2 को भी ये 2 कार्ड सेम आए थे, एग्ज़ैक्टली सेम पोज़ीशन पे आए थे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एंसेस्ट्रल्स आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पे कि मतलब आप अपने प्रेयर्स में आप अपने जो रिचुअल्स है कुछ अगर आप कर सकें, मतलब एडिशनल, जैसे कैंडल रिचुअल्स हो सकते हैं, ऑयल लैंप लगाना रेगुलरली, सिर्फ ये श्राद्ध के दिनों में नहीं, ओवरऑल रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में एक बार या रेगुलरली रोज का रोज अगर पॉसिबल हो तो एक ऑयल लैंप या कैंडल उनके लिए रेगुलरली जलाते रहे और उनके लिए प्रे करते रहे। वो एक आपके लाइफ में बेनिफिट लेके आएगा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, एक लंबे समय तक आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। दूसरा यहाँ पे एक ये है कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपको आपके लाइफ में आने की चांसेस है, लेकिन उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। मतलब आपके लिए एक्शंस लेने की लिए बहुत ज़रूरी है। आपको आपके डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शंस को ब्रेक करके जो भी आपके लाइफ में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट, मतलब जो आपका ध्यान भटकाते हैं और जगह पे, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को ओवरकम करके, उनके ऊपर काम करके आपको थोड़ा बहुत अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बेसिक से बेसिक आप मंत्रा चैंटिंग या कुछ बेसिक ही एनर्जी हीलिंग सीख के भी आप कर सकते हो शुरू। फिर धीरे धीरे आपको ही आपका रास्ता मिलते जाएगा। तो ये भी देखो, यहाँ पे क्लियर कट गाइडेंस है कि यहाँ पे जैसे आप मून के फेजेस दे सकते हो, तो मून कहीं ना कहीं हीलिंग से रिलेटेड, एनर्जी हीलिंग से रिलेटेड या फिर इमोशन से रिलेट करता है। तो इमोशनल हीलिंग के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी आप कैंडल देख सकते हो, अरोमा थेरेपी या फिर ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये एक अगेन क्लियर कट गाइडेंस है। तो कहीं ना कहीं ये सब करने की बहुत ज़रूरत है। ये गाइडेंस आपको क्लियर कट आ रहा है। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हो अगर अपने लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको आपकी फाइनेंशियल हीलिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस जो है ना, वो आपके सोल, माइंड, बॉडी और हार्ट में है, जिनके ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ेगा ताकि एक लंबे समय तक आप फाइनेंशियली अबंडेंट और सिक्योर रह सकें। नहीं तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे। वो एक आप थोड़ा बहुत अचीव करेंगे, लेकिन वापस वो डाउनफॉल होने के चांसेस है। तो शायद अगर आपने ये पैटर्न आपके लाइफ में नोटिस किया है, तो उसका मतलब आपको बहुत सारे ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके क्रिएटिव ब्लॉकेजेस, देखो रेड कार्नेलियन क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है, सेक्रल चक्र से रिलेटेड है। तो सेक्रल चक्र जो है ना आपका, जो नेवल पॉइंट के नाभि के 2 इंच नीचे रहता है, तो वो क्रिएटिविटी से, पैशन से रिलेट करता है। कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में पैशनेट होना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। अब आपको बैठे बैठे कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो किसी चीज़ को जो भी आपको पसंद हो लाइफ में, करियर में, तो उसको पैशनेटली आपको करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये एक ओवरऑल गाइडेंस है। एनर्जी हीलिंग
पे आप डेफ़िनेटली ध्यान दीजिए। मैं भी कुछ मोडालिटीज़, हीलिंग मोडालिटीज़ सिखाता हूँ और मैं वेबसाइट की लिंक नीचे दे दूँगा, तो आप चेक कर सकते हो। अभी हम देखते हैं एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं आपकी तरफ से। अभी ये कार्ड शफल करते वक़्त कि मैं क्लियर कट फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देख पा रहा हूँ, फाइनेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस है, लेकिन डेफ़िनेटली उसके लिए आपको भी काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो तो ब्लेसिंग्स भेजेंगे, लेकिन आपको भी तो रिसीव करना पड़ेगा। अगर आपके पास अगर आपका माइंडसेट वगैरह ब्लॉक्ड रहेगा, तो आप ये कैसे रिसीव करेंगे? मान लीजिए वो तो ब्लेसिंग्स भेज रहे, पैसा फाइनेंशियल ग्रोथ भेज रहे, लेकिन अगर आपको ही गिल्टी फीलिंग हो रहा है कि अरे मेरे पास पैसे आ गए तो ये अच्छी बात नहीं होगी, किसी तरह से गिल्ट अगर आपके माइंड में आ रहा है, तो उसे तो आपको दूर करना ही पड़ेगा। तो जो पहला ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल के बाहर होती है, लेकिन वो हमारे खिलाफ भी है। लेकिन आप उसको फेस कर रहे हो, लेकिन आप एक लेवल के आगे उसके ऊपर कुछ एक्शन या फिर सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे हो। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है, वहाँ पे आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स डेफ़िनेटली है, लेकिन बेसिक एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप डिस्ट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हो, आप थके हुए हो, कहीं न कहीं आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो और सिर्फ़ लोभ, मायावी चीज़ों में आप अटके हुए हो, तो उसमें से आपको निकलना पड़ेगा, उसमें से 1-2 कदम तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तब जो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है, वहाँ पे आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स है, आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, उसे तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब मेहनत करना आपका काम है, आगे जाके जो भी फल मिलना है, जो आपने जितना करना है, वो तो आपको आप कर लेंगे। उसके बाद का जो बात है, वहाँ पे आपको एंसेस्टर्स डेफ़िनिटली मदद कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेने की बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, अभी ये कार्ड ओपन करने के पहले मैंने ये भी कहा था कि एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग भी है और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है। मतलब जो गॉड्स गॉडेसेस जिसमें भी आप बिलीव करते हो, आप जब सबसे ज़्यादा किसी भी भगवान के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, तो उनके भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। लेकिन उसके लिए आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपका एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी है और कहीं न कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आने की चांसेस है। फाइनेंशियल ग्रोथ जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये कार्ड शफल करने के टाइम पे, तो वो भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। 8 ऑफ वांड्स, यस, तो ये क्लियर कट गाइडेंस है कि आप अगर देखिए, मैं क्लियर कट यहाँ पे एक स्टोरी देख सकता हूँ कि अगर आप अपने ऊपर आप काम करते हो, आप अभी काफ़ी नेगेटिविटी में अटके हुए हो, बहुत सारे चैलेंजेस इमोशनली, मेंटली आपके लाइफ में है, करियर में हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं और जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड फील करो, कुछ एडिक्शंस लगी हुई है, सोशल मीडिया की तरफ आप अटके हुए हो और उसके लिए आपको काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव, देखो यहाँ पे फायर दिख रहा है, तो फायर मतलब फटाफट एक जला देता है, मतलब फटा एक फास्ट ट्रांजिशन लेके आने की कोशिश कर दें। तो ये काफ़ी अनकंफर्टेबल भी होता है ऐसा ट्रांजिशन लेके आना लाइफ में, जैसे यहाँ से एकदम ब्राइट की तरफ ये। सो ये ट्रांजिशन लेके आने के लिए आपको खुद के ऊपर डेफिनेटली काम करना पड़ेगा और जितना आप इसको इंटेंसली काम करेंगे, इन डेप्थ अगर आप काम करते हो, तो उतने फास्ट रिजल्ट्स आपको मिलने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी है और स्पीड भी है। तो यहाँ पे जितनी तेज़ी से आप खुद के ऊपर काम करोगे, उतनी तेज़ी से आपको रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बैठे-बैठे आपको नहीं मिलने वाले। तो एक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है कि किसी एक्सपर्ट से हीलिंग करवाओ, किसी की हेल्प ले लो, खुद से हीलिंग मोडालिटी सीखो या फिर कोई और टेक्निक सीखो, जिससे आप अपने आप पर काम कर सको और उसे प्रैक्टिस करो। सिर्फ सीखना ज़रूरी नहीं है, सीखने के बाद उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ सीखने से फ़ायदा नहीं होगा। फिर आते हैं ये बाकी के कार्ड्स की तरफ। अभी सेल्फ केयर एक्टिविटी, तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड लिस्ट, तो देखिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि शायद आप में ग्रैटिट्यूड
आप उतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आप नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है ऑलरेडी, जो पॉजिटिव चीज़ है, उनके ऊपर आप सफिशिएंटली ध्यान नहीं दे रहे हो। और आपकी जो हीलिंग जर्नी में ये भी एक चीज़ है कि आप रेगुलरली अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाते रहें, आपकी जो ब्लेसिंग्स है उनको रोज़ के रोज़ काउंट करें और उसका शुक्रिया अदा करें। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैंने रेड कार्नेलियन, सेक्रल चक्रा, और यहाँ पे देखो, अब ये कार्ड्स मुझे पहले पता नहीं थे क्या थे, तो मैंने सिर्फ शफल करके रखे हुए थे, लेकिन ये कैसे मैच हो रहा है देखो। सेकंड चक्रा और आर्कएंजल आरियल जो है ना, वो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस से रिलेट करता है। और सेकंड चक्रा, सेक्रल चक्रा जो है, वो आपकी पैशन और आपको लाइफ में क्रिएटिविटी, पैशन और मैनिफेस्टेशन की तरफ काम करता है। और डेफिनेटली आपको, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके जो ब्लॉकेजेस, जो आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है, वो किसी किसी के लिए काफ़ी सेक्रल चक्रा के रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब क्रिएटिव ब्लॉकेजेस यहाँ पे, एडिक्शंस जो है वो शायद थोड़ा सेक्सुअलिटी की तरफ, पॉर्न एडिक्शंस भी हो सकता है किसी किसी लोगों के लिए। मेंटली सेक्सुअल क्रेविंग्स अगर होती है तो शायद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर उसको प्रॉपर आउटलेट नहीं मिल रहा है आपको, तो उसकी वजह से आपको शायद स्ट्रेस आ रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको रिज़ॉल्यूशन लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें, तो डेफ़िनेटली आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी उसके लिए। बट क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी क्लियरली दिख रहा है कि आप, मतलब कैसे ना कि सेक्रल चक्रा से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी रिलेट करती है। अगर वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, अगर उसका एक प्रॉपर आउटलेट नहीं हो पा रहा है, तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। काफ़ी टाइम आपकी लाइफ में अगर सैडनेस फील हो रहा है, तो वो इस तरफ भी झुकाव चला जा सकता है। मुझे वापस ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ग्रुप 2 और 3 में कन्फ्यूजन लग रहा था, तो आप वापस ग्रुप पीछे जाके ग्रुप 2 का रीडिंग ज़रूर चेक कीजिए। यस, तो यहाँ पे सेल्फ लव वाला जो कंपोनेंट है ना, वो कहीं न कहीं मिसिंग है। दूसरा चीज़, यहाँ पे मुझे मेल फीमेल एनर्जीज़ का इम्बैलेंस दिख रहा है, तो कहीं न कहीं आपको उसमें वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि अभी इसका मतलब क्या है, हम में हम सभी इंसानों में, हम मेल है या फीमेल है, उसके बावजूद हम में कुछ मैनली एनर्जीज़, मैस्कुलिन एनर्जीज़ होती है, कुछ फेमिनाइन एनर्जीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैस्कुलिन एनर्जीज का इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो मैंने स्टार्टिंग से कहते आया हूँ कि एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्शंस आप तभी ले पाओगे जब भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस में आ जाए। क्योंकि शायद आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन आप उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपकी यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक, आपका सेल्फ लव फैक्टर कम हो रहा है, मतलब आप सफिशिएंटली अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो जितना ज़रूरी है। आप खुद को ज़्यादा ब्लेम करते हो या फिर खुद को नेगेटिवली देखते हो, तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव वाला पार्ट चाहिए। दूसरा, आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो सही सोच और सही दिशा में एक्शन लेना, ये दोनों में बैलेंस लेके आने का काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी ये आप कैसे कर सकते हो, तो इसे, वैसे तो काफ़ी तरीके हैं। एक सिंपल से सिंपल आप क्या कर सकते हो कि एक मेल डेटी और एक फीमेल डेटी, मतलब जैसे शिव जी और शक्ति जी, उनकी आप पूजा कर सकते हो, या फिर गॉडेस दुर्गा जो है उनकी भी आप प्रार्थना कर सकते हो। वो भी आपकी एनर्जीज बैलेंस करने में डेफिनेटली आपको हेल्प करती है। तो एक ऑयल लैम्प या घी लैम्प लगा के आप जस्ट उनकी प्रेयर कर सकते हो, और उनकी इन्वोक, मतलब उन्हें पुकार के उनसे मदद मांग सकते हो कि मेरी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने में मेरी हेल्प करो। अगर आपको कोई हीलिंग मोडालिटीज़ आती है, तो काफ़ी सारी हीलिंग मोडालिटीज़ में भी ये कर सकते हैं। तो उससे आप कर सकते हो अपने एनर्जीज़ को बैलेंस, या फिर आप नए हीलिंग मोडालिटीज़ सीख भी सकते हो जहाँ पे आपको ये चीज़ पॉसिबल हो सके। भी ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, सो ब्लेसिंग ऑन योर विजडम। तो इमोशनल विजडम यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे दूरदृष्टि अगर हम कहें, और
इमोशनल हीलिंग, तो ये जो है ना, मतलब अगर आप अपनी इमोशनल हीलिंग पे अगर आप काम करते हो तो उससे 2 ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है एंसेस्टर्स के थ्रू। वो है एक तो इमोशनल विज़डम, इमोशनल हीलिंग, और ओवरऑल एक दूरदृष्टि जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में आपको हेल्प कर सकती है। अब ब्लेसिंग टू ब्रिंग क्लैरिटी, ये काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग है और काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि जब हमें कन्फ्यूजन होता है ना, कि देखो क्या होता है कि काफ़ी टाइम है ना हमारे लाइफ में अगर कन्फ्यूजन होता है ना, तो वहाँ पे हमारे इश्यूज बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है हमारे लिए। तो वो क्लैरिटी अगर एक बार आ जाए आपके लाइफ में, तो क्लैरिटी आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, क्योंकि आपको समझ में तो आता है कि ओके आपको डिसीजन क्या लेना है और क्या किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। मतलब जैसे मैंने कहा कि आप शायद एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आपको शायद समझ किसी किसी को पता चल रहा है कि क्या सही है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि क्या एक्शन लेना है वही नहीं समझ में आ रहा है। तो मतलब क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली पूरा पिक्चर आपको क्लियर नहीं है, या फिर आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, तो आप एक्शन कहाँ से लें, है ना। सो ये क्लैरिटी आपको लेके आने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स तो इसमें आपको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग रिसीव करना आपका काम है। तो ये कैसे कर सकते हो आप? सिंपल एक मेडिटेशन कर सकते हो आप। एक वाइट लाइट का जो मतलब जैसे कैंडल लाइट होती है, वैसे एक वाइट कलर की लाइट को आप इमेजिन कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो अपने थर्ड आई के ऊपर, और उसके ऊपर फोकस करके जस्ट एक इंटेंशन रख सकते हो कि मुझे एक क्लैरिटी चाहिए अपने लाइफ में। अगर आपको कोई टेक्निक्स मालूम है, जैसे टैरो रीडिंग हो सकते हैं या फिर कोई और टेक्निक जिससे आप खुद ये कर सकते हो, तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हो, या फिर किसी एक्सपर्ट से भी आप एडवाइस ले सकते हो। तो हम चेक करते हैं ये जो टी लीफ कार्ड्स है इनकी तरफ से क्या गाइडेंस आता है। ठीक है, सो यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। मतलब यहाँ पे एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स की तरह तरह से अगर सोचे तो एंसेस्ट्रल गिफ्ट एक कोई कीमती तोहफा आपको मिलने के चांसेस है, किसी फैमिली मेम्बर से या एंसेस्टर्स के थ्रू, या फिर कहीं और से भी बाहर से भी आने के चांसेस है। तो यहाँ पे देखो, अगर जैसे मैंने कहा था कि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप अटके हुए हो, कहीं ना कहीं अटक चुके हो कि और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो एक हेल्पिंग हैंड है ना, वो आपको एंसेस्टर्स की तरफ से है। लेकिन जैसे मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ कि आपको भी हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ही आप हाथ होल्ड कर सकते हो और आगे वो हेल्प कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिक चीज़ें मेडिटेशन से शुरू करके आप किसी एक्सपर्ट एडवाइस तक कुछ भी जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, तो मतलब सेम चीज़ है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको हेल्प तो मिल रही है एंसेस्टर्स की तरफ से, लेकिन आपको भी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब आपकी फैमिली में किसी नए व्यक्ति का एडिशन होने के चांसेस हैं। तो शायद आपको कहीं से मतलब या फिर कोई नया बच्चा अगर किसी फैमिली में आपके रिलेशंस में किसी का जन्म होने वाला है, मतलब कोई एक्सपेक्टिंग मदर है, या फिर आपको ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है किसी से। अगर आप में से कोई खुद कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स आने के चांसेस है जल्द से जल्द। कोई नया करियर या बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ आप देख रहे हो, तो वो भी अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस है, उसकी तरफ भी आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। किसी किसी केस में ये भी हो सकता है कि अगर रिसेंटली आपके फैमिली में किसी का जन्म हुआ है, तो शायद वो आपके कोई आंसर, आपके फैमिली में से कोई एंसेस्टर्स है जिन्होंने वापस जन्म लिया है। ये सबके केस में नहीं होगा, किसी किसी केस में हो सकता है।
यहाँ पे अप्रैल का महीना जो है ना वो कहीं न कहीं सिग्निफिकेंट है, मतलब जो पिछला अप्रैल या आने वाला अप्रैल में कुछ सिग्निफिकेंस होल्ड कर सकता है, या फिर कोई ऐसे एंसेस्टर्स जो अप्रैल के महीने में गुज़र गए हैं या फिर जिनका जन्म अप्रैल में हुआ था, तो उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी तरफ से गाइडेंस आपको मिल रहा है। ठीक है, सो मैसे और ब्लेसिंग ऑफ लव, तो यहाँ पे लव को मैं बोलूँगा कि ये सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा आपको गाइडेंस है। जैसे हमने ये वाले कार्ड में भी देखा था, तो सेल्फ लव आपको उसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप एक सिंपल एक चैंट कर सकते हो कि आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। ये आप दिन में मान लीजिए 108 बार या जितने ज़्यादा बार आप चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये चैंट करते हुए अपने हार्ट चक्र पे एक पिंक लाइट को विजुअलाइज कीजिए, और जो पिंक लाइट है वो अनकंडीशनल लव का लाइट है। तो उसको आप इमेजिन कर सकते हो और ये चैंट करते रह सकते हो कि आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। आप जब भी मिरर के सामने खड़े होते हो तो भी आप ये चैंट खुद को देखते, खुद की आंखों में आंख मिलाकर ये चीज़ कर सकते हो। ये ज़रूर कोशिश कीजिए। डेफ़िनेटली थोड़ा-सा इनिशियली अनकंफर्टेबल फ़ील होगा, लेकिन फ़ोर्सफुली अपने आप को अपनी आँखों में देखिए, आँख मिलाकर देखिए अपने आप को मिरर में और इसको चैंट कीजिए, देखिए आपको डेफ़िनेटली बहुत अच्छा फ़ील होगा उसके बाद। और ये रेगुलरली करते रहिए ताकि आप अपना सेल्फ लव का कंपोनेंट इम्प्रूव कर सकें। तो ये है आज के लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे ब्रेसलेट्स या स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स खरीदने हो तो नीचे मैंने लिंक दिया हो, उसके ऊपर आप ज़रूर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।